सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग बात करेंगे आज मेटल और नॉन मेटल का। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, आज बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। बच्चों मेटल ऑक्साइड का एक एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बना हुआ होगा। तो इसमें अगर देखें हम लोग, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो बात करें हम लोग मैग्नीशियम का, तो बच्चों मैग्नीशियम ये कैटायन बनाएगा चूंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 2 एटम है बच्चों, 2 एटम ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनेगा 2O-2। ठीक है, 2 एटम है इसलिए 2 लिखना पड़ा। अब इसको बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को आप ऐड कर दें। तो बच्चों आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन LHS में भी है और 4 इलेक्ट्रॉन RHS में भी है। ये दोनों क्रॉस आउट हो जाता है और यहां पे लिखेंगे हम लोग 2Mg प्लस O2 एरो देंगे। बच्चों आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है जिसे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दोनों एक साथ आ जाता है और कंपाउंड तैयार होता है MgO। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड्स को, किसी भी मेटल ऑक्साइड को बनाया जा सकता है। अब आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं, आप बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये बना करके आप कमेंट में सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। बच्चों मेटल का ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जनरली केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही, लाजमी है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? तो बच्चों समटाइम्स वो एसिड की तरह बिहेव करता है और समटाइम्स वो बेस की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ZnO का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कौन कौन है जो एम्फोटेरिक की तरह काम करता है। तो बच्चों जिंक ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये तीनों मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इट मींस ये एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है। अब यहाँ पे इक्वेशन आप देखिए बच्चों, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन H2SO4 से करवाया गया। ये H2SO4 आपको दिख रहा होगा, ये एसिड है और ZnO फिर बेस की तरह काम करेगा। अगर रिएक्शन होता है बच्चों तो जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस यहां से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहां पे मैंने देखा ZnO बेस की तरह काम किया है, लेकिन इसी ZnO को NaOH से रिएक्शन करवा दे तो NaOH एक बेस है और बेस के साथ ये एसिड जैसा बिहेव करेगा। और इस कंडीशन में बच्चों सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, Na2Zn-O2, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप इसको बैलेंस करते हैं सकते हैं बच्चों, बैलेंस कर सकते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आप ले लीजिए Al2O3। Al2O3 को अगर HCl से रिएक्शन करवा दिया जाए तो बच्चों HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Al2O3 बेस जैसा काम करेगा और इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों आप
इसके आगे आप लगा दें, एल्युमिनियम 2 है तो इसके आगे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस के साथ जब Al2O3 का रिएक्शन करवाया जाता है तो बच्चों ये एसिड जैसा काम करता है, और इस केस में सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा, NaAlO2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा H2O। बच्चों इसको बैलेंस किया जा सकता है, 2 एल्युमिनियम है तो इसके आगे 2 लगा देंगे, और इस तरह से सोडियम भी हो गया 2 तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाँ ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों आपको याद रखना है, 2 इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अक्सर जो पूछा जाता है एक और दूसरा ये, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, किसी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। बच्चों अलग अलग मेटल्स का वाटर के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी है। जैसे मैं बात करूं सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, विग्रस रिएक्शन होता है वाटर के साथ। फिर मैग्नीशियम, उसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है। जब भी आप कोल्ड वाटर देंगे मैग्नीशियम को तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, या तो आपको हॉट वाटर देना पड़ेगा या आपको बॉइलिंग वाटर देना पड़ेगा, फिर रिएक्शन शुरू होगा उसका। उसके बाद एल्युमिनियम की बात करें बच्चों, एल्युमिनियम हॉट वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता, उसको बॉइलिंग वाटर या स्टीम चाहिए फिर वो रिएक्शन शो करेगा, है ना। तो जैसे जैसे मेटल्स का रिएक्टिविटी कम होता है वैसे वैसे वाटर के साथ रिएक्शन का रेट उसका स्लो होता जाता है ना। तो अगर बात करूं मैं सोडियम का वाटर के साथ, बच्चों ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बच्चों इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। और यहां पे आपको याद क्या रखना है बच्चों, हाइड्रोजन गैस का क्या टेस्ट है, हाउ यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस इक्वेशन। तो आपको करना क्या है, एक बर्निंग कैंडल लेके आना है इसके पास, और बर्निंग कैंडल लाने से अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है तो निश्चित रूप से जो गैस रिलीज हो रहा है ये हाइड्रोजन ही होगा। तो पॉप साउंड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का। नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम का बच्चों, तो मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन भी करता है और बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्शन शो करता है। तो अगर यहाँ पे मैं हॉट वाटर ले लूं बच्चों, तो हॉट वाटर से ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखना है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर बॉइलिंग वाटर ले लिया जाए और स्टीम ले लिया जाए तो इसका बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे बनेगा बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। बैलेंस कर दे बच्चों, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, इसके आगे 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम का। बच्चों एल्युमिनियम हॉट वाटर से रिएक्शन शो नहीं करता है, इसको चाहिए बॉइलिंग वाटर। एल्युमिनियम को जैसे ही बॉइलिंग वाटर देंगे बच्चों, ये बनाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। इसको बैलेंस कर सकते हैं बच्चों आप, एल्युमिनियम इसके आगे 2 लगा दें, इसके आगे 2 लगा दें, इसके आगे 6 लगा दें और यहाँ पे आप 3 लगा दें, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। बच्चों Zn की बात करें, इसके बाद Zn की बात करते हैं। तो Zn बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन काफी स्लो परफॉर्म करता है, लेकिन उसी जिंक को अगर स्टीम दे दिया जाए तो रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं जिंक का, तो जिंक को वाटर के साथ रिएक्शन अगर होगा तो बच्चों जिंक बनाएगा ZnO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहां भी लिबरेट होगा। लेकिन आयरन की बात करें बच्चों, आयरन सिर्फ स्टीम से रिएक्शन नहीं करता, इसमें आयरन का भी टेम्परेचर हाई चाहिए, यानी कि रेड हॉट आयरन होगा और प्लस उसमें स्टीम आप अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन इसका हो सकता है, और बाई प्रोडक्ट बच्चों बनेगा इसका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर इसको बैलेंस करें बच्चों, यहाँ पे मैं 3 लगा दूं और यहाँ पे मैं 4 लगा दूं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 8 8 और 8 के लिए यहाँ पे मैं 4 लगा दूं,
ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो गया, 3 Fe हो गया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी 4 उधर भी है 4 इधर भी है, करेक्ट। नेक्स्ट बात करें कॉपर का वाटर के साथ रिएक्शन। बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज शायद आप जानते होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कॉपर का प्लेस हाइड्रोजन से नीचे है। अब हाइड्रोजन से नीचे है इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन से कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है ना। सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए ये रिएक्शन बच्चों किसी भी कंडीशन में रिएक्शन ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों मैंने देखा वाटर के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्टिविटी को देख करके आइडिया लगाया जा सकता है कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव। कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था सोडियम, इसलिए सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव। हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा था मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद Zn, फिर उसके बाद Fe आयरन और फिर उसके बाद सबसे लेस रिएक्टिव कॉपर की बात करें तो यहां से रिएक्टिविटी आप तय कर सकते हैं डिफरेंट मेटल्स का, किसके साथ, वाटर के साथ, करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। किसी भी मेटल का डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्शन करवाया जाए तो बच्चों एक सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब एक्सेप्शन तो है ही, एक्सेप्शन बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। कॉपर है AgAu, चूंकि एक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से नीचे है इसलिए हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं करता है, यानी कि आप कह सकते हैं एसिड के साथ रिएक्शन ये परफॉर्म नहीं करेगा। एग्जाम्पल अगर ले ले, मैं यहाँ पे एक मेटल है M4 मेटल और HCl ले लेते हैं बच्चों, ये बनेगा MCl सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। मैं ले लेता हूँ Na, सोडियम का रिएक्शन मैं H2SO4 से करवा दूँ। किसी मेटल का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन तो एक सॉल्ट बनेगा यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा, ठीक है। इसके आगे 2 मैं लगा दूं, बैलेंस हो जाता है। मैं आपसे कहूं मैं कैल्शियम ले लेता हूं, कैल्शियम प्लस HCl ले लेता हूं बच्चों। HCl जो ये डाइल्यूट होगा तो ये बनेगा CaCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं बच्चों, मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं और मैग्नीशियम का रिएक्शन मैं करवा दूं H2SO4 से। बच्चों बाई प्रोडक्ट जो बनेगा इसका मैग्नीशियम सल्फेट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों यहाँ पे मुझे ये समझ आया किसी भी मेटल्स का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो मेटल्स डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी है। व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डू नॉट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटल्स, जबकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करता है। कारण क्या है बच्चों, इसका कारण ये है जो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में HNO3 उस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके। यही कारण है किसी मेटल का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। अगर हम लोग देखें बच्चों मेटल का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा बच्चों मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। ये स्पेशल रिएक्शन है बच्चों, याद रखना है, ये स्पेशल रिएक्शन है आपके लिए। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं सिल्वर का डाइल्यूट HNO3 से, तो बच्चों ये बनेगा
सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO2 और प्लस H2O, इस तरह से। अगर आपको बैलेंस करना है बच्चों, इसके आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। सोडियम का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा दे बच्चों, ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे मैं कॉपर का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा दूं, कॉपर का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा दूं, तो बच्चों ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। इसे भी बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, इसमें 2 आप इंसर्ट कर दीजिए, इसमें भी 2 लगा दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। तो यहाँ पे मुझे ये समझ आया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को अगर किसी मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। क्या लिबरेट होता है? वाटर का मॉलिक्यूल। क्यों वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? क्योंकि डाइल्यूट HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिएक्शन के समय जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, लेकिन एक कंडीशन है, जब मैग्नीशियम को वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाया जाए, मैग्नीशियम को वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाया जाए तो फिर ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। याद रखना है, क्या होना चाहिए बच्चों? ये वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, तब क्या बनेगा? मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे लिबरेट होगा। स्पेशल कंडीशन है, याद रखना है। इसके साथ बात करें एक्वा रेजिया और रॉयल वाटर। बच्चों नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दोनों का एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिसमें HCl का रेशियो 3 होता है और HNO3 का रेशियो 1 होता है। यानी कि HCl और HNO3 को 3:1 में मिक्स करते हैं तो एक लिक्विड तैयार होता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। उस सॉल्यूशन को एक्वा रेजिया कहते हैं। इस सॉल्यूशन के पास ये एबिलिटी होता है कि इवन मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। यही कारण है कि जब आप अपने किसी गहना को, ज्वेलरी को लेकर ज्वेलर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं साफ करने के लिए, तो बिना किसी कंडीशन का आपके ज्वेलरी को साफ करके आपको रिटर्न कर देता है। इवन हो सकता है आपसे कोई कॉस्ट भी नहीं लेता है, आपको लगता है जो आपके लिए वो काम किया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जिस समय वो साफ कर रहा होता है उस समय सम अमाउंट ऑफ गोल्ड और सिल्वर वो उसके सॉल्यूशन में जा चुका होता है, उसका जो भी लेबर चार्ज है वो उसको मिल चुका होता है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, ये आपसे पूछा जाता है। HCl और HNO3 दोनों का रेशियो 3:1 होगा। याद रखना है ये कैसा होगा, कॉन्क HCl भी होगा और कंसंट्रेटेड HNO3 भी होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट, किसी भी मेटल का मेटल सॉल्ट से रिएक्शन होगा बच्चों तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर देखें यहाँ पे, अगर आयरन को कॉपर से रिएक्शन करवाया जा रहा है तो एक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर और बाई प्रोडक्ट बनेगा आपका फेरस सल्फेट प्लस Cu। यहाँ पे Sn और Pb आप देखेंगे बच्चों, Sn ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे Sn का प्लेस ऊपर है, ऊपर होने की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये बनेगा SnCl2 प्लस Pb। लेकिन यहाँ पे आप देखें Sn का FeCl2 के साथ रिएक्शन। बच्चों एक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे आयरन ये स्टेनस से काफी ऊपर है, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और स्टेनस कम रिएक्टिव है, तो ये स्टेनस आयरन को डिस्प्लेस यहां से नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपको पता होगा कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में कॉपर का प्लेस ऊपर है सिल्वर से, तो रिएक्शन होगा यहाँ पे और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और प्लस सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। अगर कॉपर का लीड नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दिया जाए
बच्चों एक्टिविटी सीरीज में लीड का पोजीशन ऊपर है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है, तो लीड को कभी भी कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करें रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज दोनों सेम नाम है, और ये आपके लिए हमेशा सिर दर्द होता है याद करना, ठीक है, क्योंकि कई बार ये यहां से क्रिटिकल क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक्टिविटी सीरीज याद नहीं होने के कारण आप इसे बना नहीं पाते हैं। तो एक छोटा सा और आसान सा ट्रिक भी मैं आपके लिए बना दिया है ताकि आपको एक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद रहे। पहले बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज होता क्या है। बच्चों मेटल्स को उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज किया जाता है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की ओर जब मेटल्स को अरेंज किया जाता है तो उस सीरीज को कहते हैं, उस लिस्ट को कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, उसी को कहते हैं। अब कोड क्या है आपके लिए वो देखिए। कोड है आपके लिए काम नहीं कैसे मिलेगा, ऑल जोन फिर से पैक है, कौन होगा आगे और पीछे। आप देख सकते हैं के Na कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनस, लीड, प्लम्बस, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। काम नहीं कैसे मिलेगा, ऑल जोन फिर से पैक है, कौन होगा आगे और पीछे। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन आपका मजे में बन जाएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, हम लोगों का क्लास एंड होता है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए एक मैसेज है, जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो आप भी देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने से मत भूलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।